हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो तारा को लेके बाहर आती है और एक चुनरी बांध देती हैं। फिर उसके बाद कहती हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ज़िंदगी का ये पल कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। शादी से जो पहले का टाइम होता है वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए जी भर के बातें कर लो। तारा से कहती है कि करो ना बातें। उसके बाद वो नैतिक से कहती है कि अरे नैतिक, जब तक हम नहीं जाएंगे भले ही कैसे बात करेंगे। उसके बाद नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तारा और नक्श होते हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं चुनरी के साइड से ही। उधर नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पर ही जाके बात करते हैं कि कल तक तो हमारा डुगू इतना छोटा सा था और आज इतना बड़ा हो गया कि वो पराया हो जाएगा। अब उसकी भी वाइफ हो जाएगी, उसकी अपनी एक अलग ज़िंदगी होगी। कि तभी जो छोटा नक्श होता है वो उनके ख्वाबों में वापस आता है, कहता है कि मम्मा आप ही तो कहती थी कि डुगू आप कब बड़े होगे कब बड़े होगे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो आपको ये लग रहा है कि मैं मतलब इतनी जल्दी क्यों बड़ा हो गया। उसके बाद नक्श जो होते हैं वो संजू से जो आम होता है उसको छीन रहे होते हैं। तारा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तारा जो होती है वो उनसे बात करती हैं, कहती हैं कि संजू तुम एक लड़की हो और तुम जिसके पति के साथ मस्करी करती हो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माना कि वो तुम्हारे फ्रेंड है, लेकिन इतनी चिपका चिपकी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब से तुम आई हो, जब से नक्श ने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। संजू जो होती है अपना फैसला ले लेती है घर से बाहर जाने का। वो सभी परिवार वाले जो होते हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि बेटा मुझे नहीं लगता कि ये बात है, बात कुछ और है, तुम बताओ या मत बताओ। वो कहती है कि नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि संजू तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन तू ऐसे बीच में मुझे छोड़ के जा रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी वो उसको ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं, कहते हैं कि चल ठीक है। उसके बाद वो ब्लेसिंग करती है, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम और तारा जीवन भर बहुत ज़्यादा खुश रहो और तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि तारा जो है बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर। वो तारा से कहते हैं कि तू लक्की है जो तुझे नक्श जैसे वो मिले हैं। तभी वो उनके वॉइस मैसेज भेजते हैं, कहते हैं कि संजू तू जिस काम के लिए आई थी वो काम तो तू करके नहीं गई। मुझे पता है कि तू ज़रूर कुछ किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन तू कहना नहीं चाहती है। उसके बाद जो कुहू होती है वो रो रही होती है। नक्श होते हैं वो कुहू से पूछते हैं, कहते हैं कि क्या वो कहती है कि मेरी डॉल छोटे वाले भैया ने यहाँ पर गिर दी, प्लीज़ आप ढूंढ के दो ना। वो मना करता है नक्श, लेकिन वो जिद करके बैठ जाती है। डुग्गू जो होते हैं वो एक नाज का टैंकर होता है उसमें फंस जाते हैं। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो डुग्गू डुग्गू कह के उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कोई सोचता है कि उसके पास होंगे, कोई सोचता है उसके पास होंगे, लेकिन अक्षरा का मन जो है बिल्कुल भी नहीं मानता। वो अक्षरा जो होती है वर्षा से पूछती है, कहती है कि यार तूने कहीं नक्श को देखा है क्या। अगर प्रीति जो होती है वो श्रृंगार का सामान लेके चली जाती है, दुल्हन वाले कपड़े वगैरह तारा के लिए, कहती है कि तूने नक्श से बात करी या नहीं करी। प्रीति को वो धमका देती है, जो तारा होती है उनकी फ्रेंड, कहती है कि तू मेरी फ्रेंड है कि मेरी दुश्मन, तू हमेशा मेरे रिश्ते तोड़ने की बात क्यों करती रहती है, तुझे पता नहीं कि वो परिवार कितना अच्छा है। लेकिन प्रीति जो होती है वो कहती है कि मैं तेरी फ्रेंड हूँ, जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगी जब तक मैं चुप नहीं रहूँगी, तुझे बात करनी ही होगी। तारा जो होती है वो कहती है कि नहीं हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम शादी कर रहे हैं ना कि कोई हम डील कर रहे हैं कि हम अगर शादी के बाद हम ये हुआ हमारे साथ तो हम शादी तोड़ देंगे। उधर संग्राम जो होते हैं वो सभी से पूछते हैं, कहते हैं कि नक्श लल्ला को कहीं देखा है कि टीके की रस्म करनी है। तभी यश जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम भी बहुत देर से नक्श को ही ढूंढ रहे हैं, लगता है शायद वो संजू को छोड़ने के लिए गया था और कहीं छुप कर ही बैठ गया है। उधर अक्षरा को ये फील हो रहा होता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो बार बार यही सोच रही होती है। फिर कहती है कि नहीं अक्षरा, अगर तू ऐसी ये बात सोचेगी कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो तेरे दिमाग वहीं पर ही अटका रहेगा, इसलिए तू इस बात को भूल जा कि कुछ बुरा नहीं होने वाला। अक्षरा के पास नैतिक आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों। वो सारी बातों को बताती है, कहते हैं दोनों चलो हम खुद ही नक्श से जाकर मिल लेते हैं। वो जैसे ही वो नक्श के पास जाते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि नक्श कहाँ है, तो वो संग्राम के पास कॉल करते हैं। जो नक्श होते हैं वहाँ पर फंसे हुए होते हैं, कहते हैं कि भाई साहब प्लीज़ मुझे निकालो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। संग्राम जो होते हैं वो कहते हैं कि लल्ला नक्श लल्ला आप कहाँ हो, मुझे आपकी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। वो तारा जो होती है वो भी ढूंढ रही होती हैं बार बार इधर उधर, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि नक्श आखिर है कहाँ। कुहू जो होती हैं वो बताने की कोशिश करती हैं कि वो उस वाले कमरे में भैया मेरी डॉल को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन उसकी बात पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तारा जो होती है वो कहती हैं कि कहीं किसी मेरी बात से तो नाराज़ होकर वो नहीं चले गए। उसके बाद मिस्टी जो होती है वो समझाती है को कहती है कि तू पागल है कि बार बार सभी बड़ों के बीच में आके बोली, अरे भैया ऐसे नहीं है कि वो तेरे डॉल ढूंढने के लिए गए होंगे, वो घर कमरे से बाहर निकल गए होंगे। मिस्टी जो होती है वो कुहू को चुप कर देती है। लेकिन उधर नक्श की तबीयत जो होती है बिना ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। तारा जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रो रो के परिवार वालों का बुरा हाल हो जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, इतने अच्छे घर परिवार के लड़के को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि वो फिरौती वगैरह के लिए अपहरण